हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10 के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न 14.2। हमारा 14.2 था सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आज अगला टॉपिक देखेंगे माध्य ज्ञात करने की लघु विधि। इसे इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टकट मेथड फॉर कंप्यूटिंग द मीन। तो चलिए आइए देखते हैं माध्य कैसे ज्ञात करते हैं लघु विधि द्वारा। तो हमारा सूत्र है बेटा समांतर माध्य इसको x बार से प्रदर्शित करते हैं इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FD अपॉन n। ये हमारा फॉर्मूला है। ये लघु विधि को, ये जो फॉर्मूला होता है इसे जो है पद विचलन विधि भी कहते हैं, लघु विधि कहते हैं या पद विचलन विधि भी कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत आता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इस फार्मूले को समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FD अपॉन एन डी, इसी को बेटा बोलते हैं पद विचलन विधि भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 14.2 में क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित सारणी के लिए प्रत्येक घर के व्यय में का माध्य लघु विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है व्यय, दिया है 15 से 20, एक अंतराल दिया हुआ 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70 दिया हुआ है। ठीक है, और घरों की संख्या दी हुई है 7, 5, 7, 8, 9, 11, 7, 5, 4, 4 और 3 दिया हुआ है। तो हमें लघु विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले बेटा इतने कॉलम खींच लेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम। याद रखिएगा, लघु विधि द्वारा अगर समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हो या पद विचलन द्वारा अगर समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हो तो इसमें जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम खींचेंगे। तो पहले कॉलम आपका दिया था वर्ग अंतराल। देखिए आपको ये वर्ग अंतराल दिया था क्वेश्चन में, ये वाला, ये आपका क्या है, वर्ग अंतराल है। ठीक है, और ये घरों की संख्या आपकी क्या होती है, इसको f लिखते हैं। ठीक है, जो घरे की संख्या होती है f मतलब बारंबारता होती है। तो देखिए इसको वर्ग अंतराल हमारा दिया था 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इस तरह हमने 65 से 70 तक लिख लिए। ठीक, दूसरे कॉलम में लिख दिया मध्यमान निकालना। मध्यमान को x से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे x लिख दिया। अभी मध्यमान निकालना भी बताते हैं। फिर घरों की संख्या आपको मान लिया ये f दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन में दिया था 7f 7 8 9 डायरेक्ट 3 तक। इस सब के सामने 15 से 20 के सामने 7, 20 से 25 के सामने 5, 25 से 30 के सामने 7, इस तरह जो है लिखते चले जाएंगे। ये आपका कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य को a से प्रदर्शित करते हैं। और विचलन कैसे निकालते हैं, विचलन को d से प्रदर्शित करते हैं। d इक्वल टू होता है x माइनस a। x क्या है आपका, मध्यमान है, और a क्या है आपका, कल्पित माध्य है। ठीक है, फिर क्या है f गुणे d, जो d आएगा वो f से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले इसका मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान निकालने कैसे करते हैं, ये 15 और 20 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। इसमें 20, 25 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यही होता है मध्यमान। तो देखिए बेटा 20 और 15 हो गया 35। ठीक है, 35 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 17, 17 चौथे मतलब 17.5 मतलब 17.5। ठीक, और 25 को 20 से जोड़ेंगे और फिर 2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 22.5। समझिएगा हर स्टेप को। 30, 20, 50, 5, 55। 55 को जब 2 से भाग देंगे
तो ये आपका आएगा 27.5। फिर 30 और 35 को ऐड करके 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 32.5। 35 और 40 को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आएगा 37.5। 40 और 45 को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आएगा 42.5। 45 और 50 को ऐड करेंगे 2 से भाग देंगे तो आएगा 47.5। 50 और 55 को ऐड करके 2 से भाग देंगे तो आएगा 52.5। 50 और 60 को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे तो आएगा हमारा 57.5। 60 और 65 को जो है ऐड करके 2 से भाग देंगे तो आएगा 62.5। और 65 और 70 को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आएगा 67.5। यही आपका होता है क्या बेटा, मध्यमान। इसको x से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या मिल गया, वर्ग अंतराल पहले से दिया था, f पहले से दिया था घरों की संख्या, मध्यमान हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब देखिए, अब हमें ज्ञात करना है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य क्या होता है बेटा, कल्पित, देखिए यहाँ से बराबर से काउंटिंग करिए, जो बीच का पार्ट होता है वही हमारा कल्पित माध्य होता है। जैसे देखिए पूरा 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गया, ऊपर से 1 2 3 4 5, देखिए 5 हमारा यहाँ तक आया, इसमें 5 यहाँ 1 2 3 4 5, हमारा 5 यहाँ तक आया, बीच का हमारा क्या हो गया, ये इतना हो गया 42.5, मतलब बराबर और बराबर मैंने निकाल दिया तो बीच का बना 42.5। जो बीच का पार्ट होता है, जो मध्यमान हम निकालते हैं उसका बीच का जो पार्ट होता है वही हमारा कल्पित माध्य होता है। तो ये लिख लेंगे, कल्पित माध्य हो गया आपका 42.5। समझ आया। अब देखिए कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है बेटा, जैसे मान लीजिए आपका 5 इधर था 5 इधर था, अगर बीच में मान लीजिए 2 आ जाते तो उसमें सबसे क्या करेंगे, कल्पित माध्य जब लेंगे तो चाहे ऊपर वाला ले लें चाहे नीचे वाला ले लें, लेकिन ज़्यादातर ऊपर वाला ही लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें से एक ही लेना होगा, ज़्यादातर ऊपर वाला लिया जाता है तो ऊपर वाला लेंगे। तो यहाँ अभी ऐसा क्वेश्चन कहीं आएगा तो मैं बताऊँगी। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, बीच का पार्ट हमारा था 42.5, यही हमारा कल्पित माध्य ए हो गया। उसके बाद विचलन निकालना है। विचलन मतलब होता है d = x - a। x हमारा कितना है 17.5, ध्यान से देखिएगा 17.5, ध्यान से देखिए बेटा। अब यहाँ में d = दिया है x - a, x कितना है 17.5 माइनस a कितना है, आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, इसमें आपका d = हो गया, आप चाहे डायरेक्टली लिख सकते हो या तो ऐसे भी लिख सकते हो, x - a मतलब 17, x हो गया 17.5, a आपका है विचलन 42.5, ठीक। अब हम देखिए 17.5 में से 42.5 निकल नहीं आएगा, तो 42.5 में से 17.5 करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये आपका बचेगा -25, तो यहाँ पे आ गया आपका -25। इसी तरह 22 ये x - a होता है, 22.5 में से 42.5 मतलब 22.5 - 42.5, जब हम माइनस करेंगे 22.5 में से 42.5 माइनस नहीं होगा, जब इसमें से जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -20, तो यहाँ पे आ जाएगा इस 20। अब आप समझ गए होंगे कैसे निकालेंगे, x में से ये आपका x है, इसमें ये वाला माइनस, कल्पित माध्य ये माइनस करते चले जाएंगे, बस आपका ये d ज्ञात होता चला जाएगा। तो चलिए अब सब निकालते हैं। अब हमारा है 27.5 में से 42.5, अब 27.5 में 42.5 माइनस नहीं होगा, अगर 42.5 में 27.5 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा -15, ठीक। अब 32.5 में से 42.5 माइनस हो जाएगा तो आएगा ये माइनस का आ जाएगा आपका 10। फिर
37.5 में 42.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -5। ठीक, अब 42.5 में से 42.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। अब 47.5 में से 42.5 निकलेगा तो ये प्लस का आ जाएगा 5। अब 52.5 में से 42.5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। अब 57.5 में से 42.5 जाएगा तो यह आ जाएगा 15। अब 62.5 में से 42.5 जाएगा तो आपका आ जाएगा 20। और 67.5 में से 42.5 जाएगा तो आप जाएगा 25। ये हमारा हो गया डी। डी मतलब क्या हो गया बेटा, विचलन हो गया। अब हमें विचलन पता हो गया, डी पता हो गया। इसके बाद कर देंगे एफ गुणे डी। एफ क्या है आपका 7। 25 का पहाड़ा पड़ेंगे 7 से। 25 गुणे 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। तो ये माइनस लगा है, माइनस का हो गया आपका 175। इसी तरह 20 पंचे 100, माइनस है, माइनस का हो गया 100। समझ आ रहेगा। 15 सत्ते 105। ऊपर इसीलिए मेंशन कर दिया एफ का गुणा डी से हो रहा, मतलब ये जो एफ है इसका गुणा किससे हो रहा है, जो ये डी आया हुआ है। ठीक, इसके बाद 10 अठे 80, तो ये हो जाएगा माइनस का 80। फिर 9 9 पचे 45, माइनस का हो गया 45। फिर 11 का गुणा 0 से तो हो गया यहाँ पे 0। फिर 7 पचे 35, 5 दमा 50, 15 चौको 60, 20 चौक 80 और 25 तिया हो गया यहाँ पे 75। ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद देखिए मध्यमान के नीचे लिखेंगे योग। ये मध्यमान था, यहाँ लिख देंगे योग। ठीक, अभी इसको ऐड करेंगे। ये जो हमारा घरों की संख्या थी ये f था, इसको हम ऐड करेंगे। ये पूरा ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे आएगा हमारा, यही हो गया आपका n। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आएगा ऐड करने पे यहाँ पे आ गया 70। ध्यान देखिएगा हमने क्या ऐड किया, जो घरों की संख्या ऑलरेडी दी हुई थी, f दिया हुआ था, इसी को हमने ऐड कर लिया। ये हमारा हो गया n। n इज इक्वल टू हो गया 70। ठीक है, उसके बाद हमारा ऐड किसको करेंगे, इसको ऐड करेंगे, एफ डी को ऐड करेंगे। तो देखिए माइनस का अलग ऐड करेंगे, प्लस का ऐड करेंगे। तो जब ये माइनस वाला ये सारे ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस, ये हमारा हो जाएगा, देखिए बेटा ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ डी बराबर, ये सिग्मा एफ डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाला ऐड कर लेंगे। माइनस वाला ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 505 प्लस, अगर ये प्लस वाला ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300। ठीक, तो -505 में से और 300 प्लस का 300, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -505 में से 300 घटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 205। ये 205 क्या है, सिग्मा एफ डी हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे समांतर माध्य। तो देखिए सारे वैल्यू हमारा आ गया है। अब हम निकालेंगे समांतर माध्य। अभी हमने बताया था समांतर माध्य लघु विधि या पद विचलन विधि से बोलते हैं। x बार इक्वल टू होता है फॉर्मूला a प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखिए a मतलब क्या होता है, कल्पित माध्य। हमने कितना निकाला था, 42.5 प्लस सिग्मा एफ डी हमने कितनी निकाली है, -205 और n कितना है 70। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 42.5 -205
बटे 70। ये हो जाएगा 42.5। इससे जब हम भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 2.93। अब 42.5 में से 2.93 घटाएंगे तो आ जाएगा 39.57। यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? ये x बार मतलब समांतर माध्य। अब आपको समझ आ गया होगा कि समांतर माध्य, लघु विधि या जो है पद विचलन विधि द्वारा कैसे निकालते हैं।